सभी साथियों को नमस्कार। उपस्थित हुए युवा मंच के यूट्यूब चैनल पर आप लोगों के बीच चर्चा पर चर्चा में हमने भी हथियार खोल लिया है और हम भी एक सीट के लिए लगातार मेहनत करना शुरू कर दिए हैं। फिलहाल आप लोगों से अपील है कि लड़ाई जारी रहनी चाहिए। और अभी आपको बता दें कि तमाम तमाम शिक्षक नेता लगातार दबाव बना रहे हैं सरकार के ऊपर कि वेतन दिया जाए, वेतन दिया जाए, वेतन दिया जाए। कई एडवाइजरी भी जारी हुई, कई लेटर भी जारी हो रहे हैं नए तरीके से। तो इस परिस्थितियों में हमें आपको थोड़ा सा जागना होगा, समझना होगा और अपने भविष्य को तय करना है। अगर आप लोगों ने तय कर लिया है कि एक सीट पर हम लोग गंभीर हैं तो भाई एक सीट तो जायज सी बात है, हर बंदा एक ही सीट लेता है, किसी को 4-5 सीट नहीं चाहिए। लेकिन बड़ा दुर्भाग्य है कि एक सीट पर कैसे हम लोग अपने नैरेटिव सेट करते हैं। 15,198 पर एक सीट नहीं मिल पाई है तो यहाँ बहुत ही मशक्कत करनी होगी और हमारी शुभकामनाएं हैं कि आप लोगों को सीटें मिले। तो जितने भी साथी हैं सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। और हम चाहेंगे कि सभी को जगा दीजिए, जो साथी चैनल से नहीं जुड़े हैं वो चाहे युवा मंच के यूट्यूब चैनल से जुड़ जाएं ताकि उनके पास उनके हक और अधिकार की लड़ाई की सूचना पहुंचती रहे। और इस लड़ाई को तो देखिए मजबूती से लड़ना ही होगा। सुप्रीम कोर्ट में लड़ना होगा, हाई कोर्ट में याचिका पड़ चुकी है जिसके बारे में आप लोग पहले से जानते हैं। और जुलाई में जैसे ही कोर्ट खुलेगी तो कुछ सुनवाई मिलेगी। लेकिन मुझे जहाँ तक लगता है कि विज्ञापन जारी हो गया है। हालांकि उस दौर में आप ही लोगों के द्वारा या मुझसे कहा गया कि याचिका डालिए, याचिका डालिए, याचिका डालिए। उस समय हम हाई कोर्ट में ही याचिका डाल सकते थे, सुप्रीम कोर्ट में नहीं डाल सकते थे। तमाम ऐसे साथी हैं जिनको सिर्फ और सिर्फ अपनी एक धुन लगी रहती है कि नहीं ऐसा हो जाना चाहिए, याचिका पड़ जानी चाहिए। तो ऐसे दशा में हाई कोर्ट में उस समय परिदृश्य था। लेकिन ये जो माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड है, ये जो पूरा सिस्टम है, जो अपनी योजना बना के चला था वो हमको आपको फ्लॉप करना चाहता था। और क्यों फ्लॉप करना चाहता था उसका कारण मैं आप लोगों को बहुत साफ स्पष्ट रूप से बता देना चाहता हूँ कि आपने देखा होगा जब न्यायालय बंद हुआ तो न्यायालय बंद होने और न्यायालय खुलने के पहले तक आप प्रत्यावेदन कर सकते हैं, अर्थात फार्म भर सकते हैं। तो अब एक बात आपके मन में खुद आई होगी कि आखिर माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने बिना मेंबर के, बिना सदस्यों के विज्ञापन जारी क्यों नहीं किया, जबकि हम लोग इसके पहले से ही हल्ला मचा रहे थे विज्ञापन जारी कर दो जब सदस्य थे। तो उस समय इन्होंने जारी नहीं किया। अगर इनको जारी करना होता तो पहले ही जारी कर देते। लेकिन एक सूझी समझी चाल के तहत की एक तरफ सरकार तदर्थ शिक्षकों के वेतन देने में वहां कर रही है, नहीं दे रही है या तमाम चीजें, और एक तरफ जो है सरकार यह कह रही है कि हम वेतन नहीं देंगे। तो ऐसे इस उहापोह की स्थिति में निर्णय न आने के पहले ही माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने विज्ञापन जारी कर दिया। अब आपको इसमें समझने की जरूरत है कि अगर माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने विज्ञापन जारी कर दिया है तो हमारा आपका दायित्व है, हमारा आपका कर्तव्य है कि जो प्रदेश में खाली पद हैं उनके लिए हमें आपको मजबूती से लड़ना चाहिए। इसी को लेकर के लखनऊ के इको गार्डन में हम लोगों ने आंदोलन की, घोषणा की थी कि हमारे प्रदेश में 17, 18 लाख, 16 लाख फार्म भरने वाले नौजवान हैं और अगर उसमें 1,50,000 लोग आ जाते हैं तो निश्चित तौर पर हमारी आपकी आवाज़ सरकार के कानों पर एक मजबूती से एक धमक के साथ पहुंचे। और ऐसा होता भी है। अग्निवीर पर आपने देखा होगा लगातार सरकारें विमर्श कर रही हैं, चर्चा पर चर्चा कर रही हैं, आए दिन जो है उस पर डिबेट चल रही है। तो इस पर भी डिबेट शुरू हो जाती है। फिलहाल हमारे द्वारा जितना भी हो सका है मैंने पूरे मनोयोग के साथ प्रयास कर रहा हूं। और अब आप लोग बाहर नहीं निकलेंगे
तो मुझे जहाँ तक लगता है कि आप लोगों को सहयोग करना चाहिए, और अगर आप सहयोग करते हैं तो मैं वादा करता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट में जिस तरीके से 2016 से अब तक ईमानदारी से लड़ता चला आया हूँ, तो आगे भी ईमानदारी से लड़ूंगा, और आज नहीं तो कल इनकी पूरी लंका में आग लगा करके इनका नस्त नाबूद कर दूंगा। इन्हें कोई बचा नहीं सकता। उसके लिए थोड़ा सा आप लोगों को जागने की ज़रूरत है, थोड़ा सा आप लोगों को जागरूक होने की ज़रूरत है। जो भी साथी सहयोग नहीं किए हैं उनसे मैं अपील करता हूं कि सुप्रीम कोर्ट में लड़ने के लायक बना दो, मास्टर बनाने की जिम्मेदारी मुझ पर छोड़ दो। बस आप पढ़ते रहो, बस आप सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में मुझे लड़ने के लायक बना दो। मैं आपसे वादा करता हूं कि सुप्रीम कोर्ट से इनके पदों को जमीन पर ले आकर के रख दूंगा। उससे ज़्यादा तो मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। तो जो भी साथी हमसे जुड़ना चाहते हैं, आप टेलीग्राम से अगर जुड़ना चाहते हैं तो @ कोई गैप नहीं, कोई स्पेस नहीं, स्मॉल लेटर में लिखना है @ अनिल सिंह 9450, तो आप टेलीग्राम में जुड़ सकते हैं। जो भी साथी मेरे मोबाइल नंबर से संपर्क करना चाहते हैं, मुझसे जुड़ना चाहते हैं, मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो 94 51 50 56 85 पर आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार कि आप लोग लगातार मेहनत कर रहे हैं, लगातार संघर्ष कर रहे हैं, और तमाम उम्मीदें आपके मन में बनी हैं। तो मैं भी चाहूँगा कि आप अपने माता पिता के सपने को सजाने के लिए, अपनी माता पिता की उम्मीदों पर खरे उतरने के लिए, और खुद को सही साबित करने के लिए कि मैं योग्य हूँ। आखिर कब तक आप अयोग्यता का ठप्पा अपने माथे पर लगा करके घूमेंगे? भाई आपने देखा होगा, अगर मैं संस्कृत विषय का लूँ तो उसमें 500 में 500 पाने वाले हमारे धुरंधर हैं। कला विषय में 500 में 500 पाने वाले तमाम ऐसे सब्जेक्ट हैं जिसमें हमारे तमाम ऐसे धुरंधर साथी हैं जो पूरा का पूरा अंक ला देते हैं। अगर आपके अंदर वो जज्बा है तो आप एक सीट के हकदार हो। दुनिया की कोई ताकत आपको एक सीट से नहीं रोक सकती है और आप मास्टर बन जाएंगे। लेकिन उनका क्या होगा जब सब उसी तरीके से होंगे? तो उनका क्या होगा जो आज कई वर्षों से पढ़ा रहे हैं और कुछ सवाल माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड विवादित मान लेता है, कुछ सही मान लेता है, उसके बावजूद भी आप लोग जो है थोड़ा सा कुछ नंबरों से रह जाते हैं। तो जितने साथी, सभी साथियों से यह अपील है, यह अनुरोध है कि आप लोग पढ़ाई के साथ लड़ाई में भी अपना योगदान दें। युवा मंच टीम आपके साथ है, हमेशा रही है, हमेशा संघर्ष की है और करती रहेगी। दलालों मक्कारों के चक्कर में ना पड़िए। हाँ, जो लोग मेरा विरोध कर रहे हैं उनका विरोध जायज़ है, क्योंकि उनकी विचारधारा, उनकी मानसिकता, उनकी सोच वहीं तक सीमित है, इसलिए वो विरोध करते हैं। सच्चाई यही है कि आपको बता दें कि आप अच्छा काम भी करिए ना तो कुछ लोग विरोध करते हैं। उस विरोध का उनको ठेका होता है, उनको विरोध का टेंडर वो लेके रखते हैं। तो विरोध करिए, विरोध करना अच्छी बात है। विरोध करने से क्या होता है ना कि मैं खुद को ज़्यादा सक्रिय कर पाऊंगा, क्योंकि एक लाइन कही गई कि निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए। लोग जो चाहते हैं कि मेरा विरोध करें, मैं उनका स्वागत करता हूं, उनका आभार व्यक्त करता हूं। कम से कम आप विरोध करके ही मुझे सक्रिय करते हैं, विरोध करके ही मुझे मेरे दायित्वों का आभास कराते हैं। तो उन साथियों का भी बहुत बड़ा आभार है कि आप विरोध करिए और ताकि हम उस पर सक्रिय हो सके। 2016 में भी तमाम गणों ने जो है विरोध किया था और आज मैंने ये कर दिखाया कि आज तदर्थवाद पूरे प्रदेश में जाने लगे हैं। तो कोई जानता नहीं था, समाचार पत्रों में आने लगा, उस समय भी समाचार पत्रों में आता था। तो अब आप समझ सकते हैं 2016 से अगर मैं ऐसा कर सकता हूँ तो अब भी कोई दिक्कत नहीं है। लड़ाई आपकी है, हमारी है, हम सब मिल करके लड़ेंगे, संघर्ष करेंगे। तो इसी के साथ हम चाहेंगे कि आप वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए ताकि अधिक से अधिक संख्या में लोग जुड़ें और अधिक से अधिक संख्या में सहयोग करें, ताकि हम लोग सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे को खटखटाएं, ताकि इनके पदों को 2021 के विज्ञापन में यथाशीघ्र जोड़ा जाए। क्योंकि वाकई में आप देख ही रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना है, और सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अगर अवहेलना है तो निश्चित तौर पर हमें आपको लड़ना चाहिए। आपको अपने अधिकार के लिए लड़ना ही होगा। आज नहीं लड़ोगे, कल नहीं लड़ोगे, अगर नहीं लड़ोगे तो बर्बाद हो जाओगे। इस बात को आप जानते हैं। तो आप सभी से निवेदन है, धन्यवाद। मैं आपके संघर्षों का साथी अनिल सिंह, अध्यक्ष।